जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ धनंजय बाबा और श्रीकांत जी हैं। आप दोनों आदमी का स्वागत है। सुबह का शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। और जो भी दर्शक हमें इस चैनल पर देख रहे हैं, अगर कोई दर्शक नए हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल आप YouTube पर जाइए और वहाँ पर धनंजय वैष्णव आप टाइप करिए और आप हमारे साथ YouTube चैनल पर जुड़ जाइए। और बात अच्छी लगे तो आप अपने लोगों के बीच इस बात को शेयर कर सकते हैं। हम लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और जहाँ से मॉर्निंग वॉक करके पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे, हमारे जो सामने पीछे का जो इलाका दिखाई दे रहा, और आप अंदाज़ा नहीं लगेगा हम लोग जहाँ से बैठे हुए हैं ना, सामने एकदम जस्ट सामने खाई है, बहुत बड़ी खाई है, कई हजार फीट गहराई है, जो मैं आपको सामने से नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ से बैठ के आपके लिए यह वीडियो बनता है। उद्देश्य यह होता है कि हमारे पास जो भी बात है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाए। और सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम को चैनल के माध्यम से देखते हैं। बहुत लोगों का सकारात्मक और पॉजिटिव कमेंट भी आता है। अच्छा लगता है जब आप हमारी बातों को चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जब आप हमारी बातों को स्वीकार करते हैं, हमारे विचारों से सहमत होते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो फिर से एक बार हम आप सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जहां से भी हों, आप हमें जहां से भी महाराज जी के प्रोग्राम को देखते हैं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज संक्षिप्त में हम लोग महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपका हो सकता है, यह प्रश्न आम आदमी का हो सकता है, हर एक नागरिक का यह प्रश्न हो सकता है। जो लोग थोड़ा भी चेतनशील हैं, जिनको लगता है कि कुछ बातें समझना चाहिए, तो महाराज जी आज हम निवेदन करेंगे आपसे कि जैसे लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं जी, तो ऐसा लगता है कि अध्यात्म में अगर आप जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपको वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन नहीं अपनाना चाहिए। दुविधा वाली प्रश्न है। तो क्या शादीशुदा जीवन जीते हुए भी अध्यात्म को अपनाया जा सकता है, या अध्यात्म में जाने के लिए, अध्यात्म को अपनाने के लिए शादी विवाह नहीं करना अनिवार्य है? ये दुविधा वाली बात है। मैं चाहूँगा कि बहुत सरल भाषा में आप हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके बीच रखने की कृपा करेंगे। देखिए, हमारे संत लोग कहते हैं कि किसी को मीठा पसंद होता है और किसी को नमकीन पसंद होता है। तो अध्यात्म में न मना है न जबरदस्ती है, दोनों स्वीकार। जी, ऋषियों ने न आपको जबरदस्ती किया है कि आप शादी करें हैं, न मना भी किया है। हजारों लाखों ऋषि हुए हैं जिन्होंने गृहस्थी अपनाया, लाखों हुए हैं जिन्होंने गृहस्थी नहीं अपनाया। जी, तो बात आपकी जिंदगी के है, आपके बोध के ऊपर है। आपका समय कैसा चल रहा है, आपका सोच कहाँ तक है। तो आप अगर साधन भजन ध्यान करते हैं, संयम से रहते हैं, और आप भारतीय परंपरा के अनुसार मर्यादा में रह करके धर्म पूर्वक कार्य करते हैं, तो गृहस्थी में रह करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार आदि जो दुर्गुण अवगुण है, उनसे दूर रह करके खान पान सुधार करके और गुरु के द्वारा अपना भेद भजन लेकर के, साधन भजन करके भक्ति भावना करें, तो आप भगवान को पा सकते हैं। अब एक संत तो कहते हैं कि देखिए, रास्ता दो तरह का होता है। एक होता है शहर से बीच से गुजरता है, उसको कहते हैं मतलब मेन सड़क। एक होता है बाईपास रोड, बाहर से बाहर निकल के, उसमें जाम थोड़ा कम रहता है। नहीं, आजकल तो बड़े बड़े शहरों में रिंग रोड बनाया जाता है। हाँ। उस शहर के चारों तरफ बाहर बाहर गोल घुमा दिया जाता है। जी, तो उसमें कोई बाईपास से निकलता है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है,
और बीच आप शहर से जाइएगा तो जाम धक्के, थोड़ा बीच में परेशानी सहते हुए जाना है। तो गृहस्थी में संत लोग कहते हैं थोड़ा जाम अधिक है, कष्ट अधिक है थोड़ा, इसीलिए संत लोग थोड़ा बाईपास से जाना, एक ही जगह है दोनों लोगों। हाँ मंजिल वही है, पर इधर थोड़ा धक्का है, उधर थोड़ा खाली जगह है। बाकी इसमें कोई दबाव वाला बात नहीं है। अब आप बोल दिए तो याद आ गए, एक हमारे श्रोता हैं साहिबगंज से, कथा भी कराए थे मेरा, तो वो एक दिन फ़ोन किए थे। तो फ़ोन उन्होंने किया कि महाराज जी हम मतलब गृहस्थी नहीं अपनाए हैं, तो और किसी का सेवा करते हैं या कोई सामाजिक काम करते हैं, तो लोगों का कमेंट आ जाता है, किसी को लड़की के शादी ब्याह में सहयोग किए या और भी कोई सामाजिक, तो लोग कह देते हैं कि आप बताइए कि आपको तो कोई पुण्य ही नहीं मिलेगा, फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गृहस्थी नहीं अपनाए हैं। तो ये सब रूढ़िवादी कुछ परंपरा, कुछ बातें लोग अपने मन से जोड़ के ऐसा जोड़ के बनाते हैं, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जो है कोई गुनाह नहीं कर लिया, अगर आप बैचलर भी हैं, अनमैरिड भी है, तो आप समाज का कोई गुनाह नहीं कर दिया, आपकी ज़िंदगी है। अगर शादी करने से सुधरती है तो कर लीजिए, नहीं करने से अगर नुकसान नहीं है तो मत करिए। आपके भारतीय क्रिकेट में, महिला क्रिकेट टीम में, उसमें जो बहुत दिनों तक काम करने वाली मिताली राज को आप जानते होंगे जी, वो शायद कप्तान भी बहुत दिनों तक रही है और अच्छी क्रिकेटर रही है। तो उनसे पूछा गया इधर बीच काल में, उनका इंटरव्यू हम देख रहे थे कि भाई आप 40 के हो गई, शादी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि 22-25 के उम्र में हम फैसला ले चुके थे कि हमको इधर नहीं जाना है। तो उस समय लगता था कि कहीं भूल तो नहीं कर दिए, लेकिन अब अपने साथ वाले लोगों को, मित्रों को और भी लोगों को देखे तो लगा कि नहीं, हम जो निर्णय लिए थे सही निर्णय लिए थे, हमारा ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गया। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, लाखों ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसको नहीं किया, फिर भी अच्छे काम किए, समाज को बहुत कुछ दे के गए, देश हित में, परोपकार में अपना जीवन दे के चले गए। लाखों लोग हैं शादीशुदा रहते हुए भी देश में अच्छे काम किए हैं, हमेशा अपने जीवन को समर्पित किए, परिवार को समर्पित किए। तो मूल है आपका मन कहाँ है जी, आप जीते कैसे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, ठीक है ना। अब उसमें आप सोचिएगा कि भाई गुरुमुख हुए और हाड़ में हल्दी लगे तबे हमारा कल्याण होगा, या संतान प्राप्ति होगा तबे हमारा कल्याण होगा, नहीं, आपको आत्मज्ञान से आपका कल्याण होगा, आपके बोध से, आपके समझ से, और आपकी दिनचर्या ठीक हो गई, आपका कल्याण हो। एक कहावत चलती है कि बनारस का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए, होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो लाखों संतों से मिले हैं, हजारों ऐसे विरक्त महात्माओं से मिले हैं जो कि कभी नहीं पछताते हैं, ठीक है ना। लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं, लेकिन सही में वास्तविकता में अगर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं से प्रश्न करता है, ठीक है ना। लेकिन अब कहने वालों ने कहा कि देखो भैया, अगर कुछ ऊंचा नहीं करना है, कुछ समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अगर नहीं करना है तो गृहस्थी कर लो, कम से कम इधर उधर तो नहीं भटकोगे, समय तुम्हारा नहीं कटेगा। समय काटने वाले के लिए ठीक है, बुढ़ापा में आपको सहारा मिलेगा, बच्चों को सहारा मिलेगा, आपका समय कटेगा, झगड़ा करके भले कटे, नहीं तो आप समाज को परेशान करिएगा। वैसे भी कहा गया कि खाली मन शैतान का। तो जिसका ऊंचा उद्देश्य है, जिनका ऊंचा लक्ष्य है, उनके लिए तो भाई अगर ये लगता है कि नहीं इसमें जाने के बाद हमारा समय बर्बाद होगा, नुकसान होगा, तो सोचते हैं कि नहीं, धरती पर काम करने लायक बहुत कुछ है, कुछ और किया जाए, ठीक है ना। इसीलिए हमारा अध्यात्म, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हमेशा से गृहस्थी का सम्मान किए हैं, अच्छे अच्छे संत गृहस्थ घर से आए हैं। तो बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि आपका मन, आपका जीवन किस तरह शुद्ध हो रहा है, किस तरह पवित्र हो रहा है। अगर आपके परिवार में
आपके जिंदगी में किसी के आने से परमात्मा मिल रहा है,